आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको हम समझते हैं। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। इसमें हम ये जानेंगे कि हम किस स्पीड से किसी भी इंफॉर्मेशन को भूलते हैं। सो एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व इज लाइक अ मैप दैट शोज हाउ वी फॉरगेट थिंग्स। ये कर्व क्या बताता है, हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से चीजें हम भूलते चले जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है। इसको स्टडी किया था हरमन एबिंगहॉस ने, इसी वजह से इसे बोलते हैं एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, उदाहरण आपको देता हूं कि मान लो आपने किसी का फोन नंबर पूछा, ठीक है, तो जब वो पर्सन आप अपना फोन नंबर बताएगा तो अगर आप तुरंत याद करोगे तो आप तुरंत उसे लिख दोगे, लेकिन हो सकता है कि 1 घंटे बाद आप उसे भूल जाओ। तो आपको 1 घंटे के पहले पहले उसे फिर से देखना होगा उस फोन नंबर को, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको याद हो जाए। उसी तरीके से फिर 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद, इस तरीके से बार बार आपको उसको रिव्यू करना होगा। अगर आप उसे रिव्यू नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। यही सारी चीजें पढ़ाई में लागू होती हैं। मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद क्या होगा, अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको रिव्यू नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसी वजह से आपको टाइम टाइम पर उसको रिवाइज करना ही होगा, नहीं तो आप उसे गारंटीड भूल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ये जो कर्व होता है ना, वो लगभग पहाड़ी की तरह होता है, हिल की तरह होता है। जब आप पढ़ते हैं उस वक्त आप तुरंत, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपको याद रहता है, आप पूरी तरीके से उसे रिकॉल कर सकते हैं। 1 घंटे बाद आप काफी कुछ भूल चुके होंगे और 1 दिन बाद तो आप शायद बहुत सारा 80% तक आप जो उसका नॉलेज है वो आपके हाथ से मिस हो चुका होगा। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें याद रहें तो अभी आप पढ़िए थोड़ा सा, पढ़ने के बाद आप 1 घंटे बाद जो भी आप पढ़ें, ठीक है ना, उसको रिवाइज कीजिए। फिर 6 घंटे बाद रिवाइज कीजिए, फिर 1 दिन बाद रिवाइज कीजिए, इसके बाद 3 दिन बाद रिवाइज कर सकते हैं, 7 दिन बाद रिवाइज कर सकते हैं। आपको इस तरीके से रिव्यू करना होगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना भूलने की पॉसिबिलिटी कम से कम होगी। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि ये जो फॉरगेटिंग कर्व है ना, कुछ ऐसे ही होता है, बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। अगर ये गिरने की स्पीड और ज्यादा है, ठीक है ना, मान लो ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत जल्दी चीजों को भूलते हैं। तो आपको जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना होगा। अगर आपका कर्व धीरे धीरे ऐसे जा रहा है तो आप थोड़ा कुछ दिन का गैप देकर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द स्टीपर द हिल फास्टर यू फॉरगेट, यानी कि ये जितना तेज होगा ये ढाल उतनी तेजी से आप समझ लो भूलते चले जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम 1 घंटे में आप काफी कुछ आप भूल चुके होते हैं और 1 दिन में आपको रिवाइज ही करना चाहिए। शुरुआत में अगर आपने कोई भी नई इंफॉर्मेशन पढ़ी, अगर आप उसे 1 दिन बाद उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप भूल जाएंगे। तो आपको सही तरीका बता दें, अगर आपने अभी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी, मान लो अलग अलग सिटीज के नाम पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं अपने मन में, तो उसको आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़िए, पढ़ने के बाद उसे 1 घंटे के बाद रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद 8 से 10 घंटे के बाद रिवाइज कीजिए, फिर 1 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, फिर 8 दिन के बाद। इस तरीके से उसको एक निश्चित गैप में, ठीक है ना, वो जो गैप है उसको बढ़ाते जाइए। जैसे कि अभी आपने 1 घंटे बाद रिवाइज किया था, फिर 1 दिन बाद, इसके बाद 2 दिन बाद रिवाइज कीजिए, इसके बाद फिर 4 दिन का गैप दे दीजिए। जैसे जैसे आप टाइम टाइम पर उसे रिवाइज करते रहेंगे ना, तो जो भूलने की पॉसिबिलिटी होगी वो कम से कम होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टाइम मैटर करता है। एबिंगहॉस ने जो स्टडी की थी उसमें क्या पाया था कि जब आप कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो शुरुआती कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक आप बहुत कुछ आप भूल जाएंगे। ठीक है, यानी कि शुरुआत में आप बड़ी तेजी से भूलते हैं, इसके बाद जो भी आपको बचता है, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत याद रहता है, वो इंफॉर्मेशन आपको याद बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो स्टार्टिंग में जो 1 दिन में या फिर 1 घंटे के बीच में जो आप भूलते हैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, वो आप ना भूलें, तो आपको इस टाइम के बीच में आपको रिवाइज करना होगा। अभी पढ़ा है तो 8 घंटे बाद उसको जरूर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसे रिव्यू करेंगे, उतनी पॉसिबिलिटी आप कम है कि आप उसे भूलेंगे। तो सफलता का एक ही तरीका है कि उसको रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए। ठीक है, आगे ये क्या बताता है, फॉरगेटिंग कर्व टीचेस अस
रिव्यूइंग व्हाट वी लर्न इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। यानी कि ये बताता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, कितना भी आप किताबें पढ़ डालें, अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करेंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक किताब पढ़ डाली, फिर दूसरी पढ़ डाली, फिर तीसरी पढ़ डाली, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको करना क्या पड़ेगा, पहले एक किताब पढ़िए, इसका कुछ दिन बाद उसको फिर से पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए, या फिर उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवाइज करेंगे तभी वो आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। If you want to remember something for a long time, you need to remind your brain about it for time to time. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक याद रहे, 10 साल तक याद रहे या 20 साल तक याद रहे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मन को बताना होगा कि देखो भाई, आपको निश्चित समय में उस इंफॉर्मेशन के बारे में फिर से नई जानकारी इकट्ठा करनी होगी, या फिर उसे आप कह सकते हैं रिव्यू करना होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। कुछ आपको टिप्स बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे, तो सबसे पहले स्पेस आउट लर्निंग। जैसे कि कल आपका मान लो एग्जाम है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आज ही नई किताब खरीद के लाए, पतली सी, उसको पढ़ डाला। तो आप उसे अगर आप कल लिख पाए तो लिख पाए, नहीं तो परसों आप सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है लंबे समय तक याद रहे, तो स्पेस आउट लर्निंग। ऐसा नहीं कि 8 घंटे सीधे बैठ गए एक स्लॉट में, नहीं, 30 मिनट पढ़िए, 35 मिनट पढ़िए, इसके बाद कुछ देर बाद फिर से आराम कीजिए, फिर से पढ़िए, फिर आराम कीजिए, फिर से पढ़िए। इस बीच में इसको रिवाइज भी करते चले जाइए, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन में आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ आप भूल जाएंगे, ठीक है। गैप देकर, एक जो कहते हैं ना, निश्चित गैप दीजिए, वहां पर आप पढ़िए। जब ऐसा लगे कि आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप कहते हैं ना पढ़ ली है, अब आप इसे थोड़ा स्टोर करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए, तो आप उसको गैप लीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए। तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। साथ में रिव्यू रेगुलरली, यही जो बात बताया गया है कि सबसे पहले आप एक साथ चीजें मत पढ़िए, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते चले जाइए और उसको रिव्यू भी कीजिए, यानी कि रिवाइज भी करते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो यही बताता है कि आपको बार बार रिवाइज करना होगा, रिव्यू करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। नहीं तो आप कितना भी पढ़ डालें, कितने भी कह सकते हैं कितनी भी किताबें पढ़ डालें, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये है हर्मन इबिंगहॉस, ठीक है ना। ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक कर्व दिया, ठीक है, इसी वजह से इसे बोलते हैं एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। तो ये था हमारा एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आज के बाद आप जो भी पढ़ेंगे उसको रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है ना। पढ़िए, 1 घंटे बाद रिवाइज कीजिए, फिर 6 घंटे बाद रिवाइज कीजिए, फिर 1 दिन बाद रिवाइज कीजिए, फिर 2 दिन या 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए। अगर आप इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहेंगी। थैंक यू।